गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक लेकर एक बार फिर से मैं और दीपक आपके सामने हाजिर हैं और बिना टाइम वेस्ट किए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर, माइक हसी आईपीएल के दौरान पॉजिटिव हो गए थे, ये आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया में होता है, इंडिया ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा क्योंकि कोरोना वायरस की थर्ड वेव उस टाइम पर एक्सपेक्ट की जा रही है। अब सुनील गावस्कर सर ने उस पर पलटवार दिया है, बयान दिया है और कहा है कि जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टूर किया था और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस चल रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे केसेस थे कोविड के, और जैसे मेलबर्न हो गया फॉर एग्जांपल, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट की थी, तब तो किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि ये सीरीज़ जो है वो कैंसिल हो जानी चाहिए। तो फिर अब T20 वर्ल्ड कप के आप पीछे क्यों पड़े हैं कि इंडिया होस्ट ना करे? बिल्कुल, गावस्कर सर ने कहा है कि अभी देखिए टाइम है इंडिया में वर्ल्ड कप होने में और इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है इंडिया में और 4-5 महीने का समय है, हर सरकार काम कर रही है, हर राज्यों में काम हो रहा है कि किस तरीके से कम किया जाए और यहाँ पे करा सकते हैं हम। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें हुई थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि कोविड बढ़ रहा है, या भले ही वहाँ पे कम केसेस हो लेकिन केस तो थे बिल्कुल। और रिस्क तो था, तो वहाँ पे तो किसी ने नहीं कहा। वहाँ पे हमारी इंडियन टीम गई और सीरीज खेल कर आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बताया वैसे साथ ही कि इंडियन के जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने जाकर आपको उस साल सीरीज में हराया वहाँ पे, तो याद भी बिल्कुल। दिला दी, ये भी बता दिया कि सीरीज भी हम खेल के आए हैं और ये भी बता दिया साथ बाय साथ कि हम जीत के भी वहाँ पे अपने यंग प्लेयर्स के दम पर आए हैं। बिल्कुल। और अगला बयान उन्होंने दिया है WTC फाइनल को लेकर। न्यूजीलैंड को खेलनी है इंग्लैंड के साथ ये दो टेस्ट मैचों की सीरीज, जिसके वजह से ये माना जा रहा है कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एडवांटेज होगा, थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गेम खेल कर आएंगे, प्रैक्टिस में होंगे उनके प्लेयर्स। अब लेकिन सुनील गावस्कर सर ने उसको एक दूसरा एंगल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, लेकिन अगर बाई चांस हार जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है उनका, तो इंडिया के लिए ये एडवांटेज हो सकता है। देखिए, बिल्कुल न्यूजीलैंड को 2 मैच खेलने हैं। वो भले ही आप ये सोच ले कि तैयारियों के लिहाज से अच्छा है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि 2 टेस्ट मैच का उनको एक तरीके से खेलने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसके बाद वो उतरेंगे फाइनल खेलने। लेकिन सुनील गावस्कर सर का कहना है कि इससे न्यूजीलैंड को नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान ये होगा कि पता चला वो हार गए तो उनको ऊपर जो मेंटली एक प्रेशर होगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, मोमेंटम भी उनके साथ और नहीं जब रहेगा। सारा इंडिया, इतनी बड़ी आबादी इंडिया की बैठकर इंग्लैंड को चेयर करेगी, तो इंग्लैंड मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करे, और मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि कि सारा हम इंडिया इंग्लैंड को बैठकर जिता इंग्लैंड दें। के लिए वो करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। और उसके बाद अगली खबर, सीपीएल को लेकर लगातार हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब एक और अपडेट है उस पर कि शाकिब अल हसन को, जैसे पहले आईपीएल के लिए एनओसी काफी लेट मिली थी, उसके बाद अब सीपीएल के लिए भी एनओसी मिली नहीं है अब तक उनके बोर्ड से। बिल्कुल, और बांग्लादेश क्रिकेट ऑपरेशन के जो हेड हैं अकरम खान, उन्होंने बताया है बात करते हुए एक इंटरव्यू में कि जो वो अपने घर पे डोमेस्टिक मैचों में सीरीज़ खेल रहे हैं, डोमेस्टिक अपने घरेलू मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया है उसमें न्यूजीलैंड का नाम है, तो वहाँ पे वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश का कोई मेन प्लेयर है वो बाहर निकल कर जाए और दूसरे लीग्स में खेले, क्योंकि इससे वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसकी तैयारियों के लिहाज से सही नहीं रहेगा। और इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है कि शाकिब अल हसन जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन खबरों की माने तो एनओसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। और अगली खबर है, जो रूट ने एक ऐलान किया है कि अभी भी उनका बेस्ट इज येट टू कम, यानी कि अभी भी उनकी जो सबसे बेहतरीन पारियां हैं वो आपने देखी नहीं है, अभी भी आना बाकी है। आपको याद होगा इंडिया जब वो आए थे सीरीज़ के लिए, तब उन्होंने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद वो कहा था कि 600-700 रन लगाएंगे हम तो, और उसके बाद वो सीरीज़ हार गए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा उनका डिप हो गया होगा, लेकिन अब वो वापस से थोड़ा सा बिल्कुल। मोटिवेट खुद को भी कर रहे हैं और अपने फैंस को भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब जब वो इंडिया का दौरा करेंगे या फिर और भी जो मैचेस वो खेलेंगे, उसमें आप जो रूट को एक अलग अंदाज में देखेंगे, जैसा आपने श्रीलंका में उनको देखा बैक टू बैक दो हंड्रेड्स डबल लगाते सेंचुरी हुए। उन्होंने लगाई थी श्रीलंका में, एक बिल्कुल। डबल सेंचुरी लगाई, इंडिया आते ही डबल सेंचुरी लगाई। और उस समय वो उनके जो पिछले 1-2 साल गए थे वो खराब गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फिर अच्छा प्रदर्शन किया, तो अभी वो कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर आना बाकी है और इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो उसको लेकर टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन हमारे गेंदबाज रोकेंगे। बिल्कुल।
और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी के ऊपर 500 रुपीस का फाइन लगा है क्योंकि वो विदाउट मास्क अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे। और ये एक बिल्कुल वो update पुणे है में और अपने जहाँ उनका घर है वहाँ से वो बिना मास्क लगाए कार में जा रहे थे और वहाँ की पुलिस ने रोका। जिस तरीके से कोविड की वजह से रूल्स हैं, मास्क आपको गाड़ी में भी लगाकर घूमना है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं लगाया था तो उसकी वजह से उनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगा। तो ये राहुल त्रिपाठी के लिए खबर है। बिल्कुल फाइन बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज़ का है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है मैसेज कि बहुत बड़ा आप एक क्रिकेटर है, आप आइकन है, आपको यूथ फॉलो करती है कंट्री की। तो ये राहुल को भी अच्छा नहीं लगा होगा, आई एम श्योर, जिस तरह से उनके लिए अब खबरें आएंगी। जो उनसे छोटी सी ये गलती हो गई, छोटी सी नहीं बड़ी सी गलती है, मतलब लेकिन मास्क लगा के आप देखेंगे और नाम आएगा जब किसी क्रिकेटर का, तो बिल्कुल। आपने सही कहा कि यूथ आइकन है, हर कोई देखता है उन्हें, तो इस लिहाज से सही नहीं है ये। उसके बाद हमारी टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो फिलहाल क्वारंटीन है, बायो बबल में हैं और उसकी वजह से वो थोड़े शायद रूम में अपने बोर हो रहे हैं। तो कुछ प्लेयर्स ने टाइम पास में इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाइव किया है कई बार, और कई बार वो आपसे कहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछिए। वही सेशन अब कल विराट कोहली ने किया अपने फैंस के लिए और कई सारे सवाल फैंस ने उनसे पूछे जिसके जवाब विराट ने एक एक कर दिए और मैं आपको एक एक कर बताती हूँ। सबसे पहले एक फैन ने उनसे पूछा कि आपकी जो डॉटर है वामिका, उसका फेस हम कब देख सकते हैं, कब आप उसको सोशल मीडिया पर रिवील करेंगे। तो विराट कोहली ने कहा कि जब तक वामिका इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वो खुद सोशल मीडिया को समझ सके तब तक हम उनको रिवील नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा भी कई उनसे फैंस और ने ये उसकी सवाल खुद की पूछे। चॉइस होगी, ये बिल्कुल खुद की चॉइस होगी। और उसके अलावा भी फैंस ने सवाल पूछे। एक सवाल ये था राशिका की टीम इंडिया का कोई सीक्रेट बताए। टीम इंडिया का बहुत बड़ा सीक्रेट बिल्कुल, बताया तो उन्होंने विराट कहा ने। कि यहाँ सीक्रेट कोई नहीं है, सब प्रैंक स्टार हैं और एंजॉय करके खेलते हैं, यही जो है सीक्रेट है। सबके सब प्रैंकस्टर्स हैं और सब एक दूसरे पर प्रैंक करते रहते हैं और हमें पता है हमारी कैसी मस्त मौला टीम है। विराट कोहली मस्त मौला, ऋषभ पंत मस्त मौला, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, हर शिखर धवन, हर एक खिलाड़ी प्लेयर मस्त मौला है बिल्कुल इस टीम में। बिल्कुल। उसके बाद उनसे आरसीबी को लेकर भी सवाल किया गया और उनसे 3 प्लेयर्स पूछे गए, एक जो बहुत फनी है, एक जो बहुत स्मार्ट है और एक जो बहुत शाय है। फनी में उन्होंने नाम लिया युजवेंद्र चहल का, बट ऑब्वियस है वो, और दूसरा स्मार्ट में उन्होंने नाम लिया एबी डिविलियर्स का, मिस्टर 360, वो भी ऑब्वियस है, और शाय में उन्होंने नाम लिया है काइल जेमिसन का, वो काफ़ी ज़्यादा शाय हैं और शायद अभी नए नए स्क्वाड से जुड़े हैं तो इसलिए भी थोड़ा सा शाय होंगे। उसके बाद उनसे कहा गया कि एमएस धोनी के लिए एक वर्ड बोलिए जिसको उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ लिखा, ट्रस्ट कॉमा रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और 2 वर्ड में डिफाइन करने को उनसे कहा फैन ने कि आप धोनी को किस तरह से डिफाइन करेंगे। उन्होंने बताया ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, विश्वास और इज्जत, ये 2 चीजें हैं। तो धोनी और विराट कोहली हमेशा ये कहते भी हैं कि एमएस धोनी उनके हमेशा कैप्टन रहेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह का बॉन्ड ये दोनों शेयर करते हैं। और इसके बाद WTC फाइनल पे एक और अपडेट है। टीम इंडिया को पहले 2 जून को साउथहैम्पटन पहुंचना था, अब वो डेट चेंज हो गई है। 3 जून को टीम इंडिया साउथहैम्पटन पहुंचेगी और वहीं के ग्राउंड के जो होटल, ग्राउंड से लगा हुआ ये जो होटल है हिल्टन होटल, उसमें टीम इंडिया रुकेगी। वो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं कि वो होटल कैसा है, रूम कैसा है, व्यू कैसा है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है। और न्यूजीलैंड की टीम इस बायो बबल को ज्वाइन करेगी 15 जून को। और इसके बाद फुटबॉल का कल था महामुकाबला, चैंपियंस लीग का फाइनल, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और वो मुकाबला चेल्सी ने जीत लिया है। चेल्सी अंडरडॉग्स थे लेकिन उन्होंने अपना ये दूसरी बार जीता है। इससे पहले 9 साल पहले उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराकर जीता था। और दीपक सपोर्ट कर रहे थे मैनचेस्टर सिटी को। मैंने इनसे कहा था कि चेल्सी को सपोर्ट कर लीजिए आप, लेकिन ये बात नहीं माने मेरी और ये जा रहे थे मैनचेस्टर के साथ। तो अब ये गए, हार गए। आप लोग बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे। और आई होप कि फुटबॉल की जो कवरेज आप लोग स्पोर्ट्स तक पे देख रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। लगातार अनुज आपको अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल इस मॉर्निंग अपडेट में सिर्फ इतना ही। फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाइए क्योंकि लगातार अपडेट्स भी कुछ ना कुछ आती रहती है। हमें हमारे सोशल मीडिया पे आप फॉलो करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।